यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग अपने मेहनत से संतुष्ट रहते थे, लेकिन वे अक्सर जंगल के पास जाने से डरते थे। कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रात के समय लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। लोग डर से उसके बारे में बात करते थे, लेकिन कोई भी उसकी असलियत जानने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के एक युवक राहुल ने इन सारी बातों को सिर्फ अफवाहें समझा और उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने खेतों में काम करता था और रात को दोस्तों के साथ बैठकर कहानियां सुनता था। एक रात जब राहुल घर लौट रहा था तो उसने देखा कि एक औरत बहुत धीरे धीरे जंगल के पास जाती हुई दिखी। राहुल ने सोचा कि शायद वह कोई गांव वाली होगी जो रास्ता भटक गई है, इसलिए उसने उसके पास जाकर मदद करने का फैसला किया। जैसे ही राहुल उस औरत के पास, वह औरत पलटकर उससे बोली, तुम मेरे पास आओ, तुम मुझे मेरे अकेलेपन से बचा सकते हो। उसकी आवाज में अजीब सा आकर्षण था जो राहुल को भीतर तक खींचता चला गया। राहुल ने खुद को नियंत्रित किया और कहा, तुम कौन हो? क्यों जंगल में अकेले हो? औरत ने एक मुस्कान दी और फिर उसने अपना चेहरा थोड़ा सा पलटा, जिससे राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी काली छाया थी। औरत की त्वचा अब ज्यों-ज्यों कटी, वह और भी भयंकर लगने लगी। राहुल को समझ आ गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि वह चुड़ैल थी जिसके बारे में गांव वाले अक्सर बात करते थे। राहुल डरते डरते हुए बोला, तुम चुड़ैल हो? चुड़ैल ने एक डरावनी आवाज में कहा, हाँ, मैं वही हूँ। तुम मेरे पास क्यों आए? क्या तुम समझते हो कि मुझे डराना तुम्हारे बस की बात है? राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। उसकी आंखों में जलती हुई लाल रोशनी थी और वह धीरे धीरे राहुल को जंगल के अंदर खींचने लगी। चुड़ैल बोली, तुमने मेरी मदद की पेशकश की थी, अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा। राहुल ने उसकी पकड़ से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की ताकत इतनी अधिक थी कि वह नहीं बच सका। तभी अचानक राहुल की आंखों के सामने एक अजीब दृश्य उभरा। गांव के बुजुर्गों में से एक, बाबा रघु, जो हमेशा गांव वालों को जंगल से दूर रहने की सलाह देते थे, उसी रास्ते से आते हुए दिखाई दिए। बाबा रघु ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक चुड़ैल की पकड़ ढीली हो गई। चुड़ैल चीखी और जंगल की गहरी खाई में गायब हो गई। बाबा रघु ने राहुल को खींचते हुए कहा, तुमने जो गलती की वह जानकर भी तुम बच गए। वह चुड़ैल बहुत पुरानी है। वह पहले किसी की पत्नी थी, लेकिन एक दिन वह अपने पति की मौत के बाद बुरी आत्मा बन गई। राहुल कांपते हुए बोला, लेकिन उसने मुझे क्यों खींचा? बाबा रघु ने गहरी सांस ली और कहा, वह किसी को अपना शिकार बनाती है जो उसकी मदद का प्रस्ताव देता है। उसकी आत्मा को शांति चाहिए, लेकिन वह कभी भी शांति नहीं पा सकती, क्योंकि वह अब एक बुरी ताकत बन चुकी है। बाबा रघु ने फिर से मंत्र पढ़ा और जंगल में एक तीव्र रोशनी फैली। चुड़ैल की कटी हुई आत्मा को शांति मिली और उसके बाद उस जगह का माहौल पूरी तरह से बदल गया। राहुल ने बाबा रघु का धन्यवाद किया और तुरंत गांव वापस लौट आया। उसने गांव वालों को चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताया और उनसे यह भी कहा कि कभी भी जंगल के पास न जाएं, क्योंकि वहां कुछ ऐसी शक्तियां छिपी हुई हैं जिनसे मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। गांव वालों ने राहुल की बातों को गंभीरता से लिया और फिर से कभी उस जंगल की ओर नहीं गए। चुड़ैल का बदला तो खत्म हो गया, लेकिन गांव वालों के दिलों में डर हमेशा बना रहा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जंगल और उसके अंधेरे में कुछ ऐसा छिपा था जिसे वे कभी नहीं समझ पाए थे।